बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा। इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री भी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझे कहते हैं कि टीचर हम अपनी राइटिंग ऑन वर्डिंग्स में जो है किस तरीके से पेपर लिखें या काम करें, कोई भी अपना नोट्स बनाएं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या हो, वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिएगा, कुछ मिस ना हो जाए ताकि आपका, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपने ये देखना है कि क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक़ रखता है या पास्ट टेंस से, किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना। अगर वो प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक़ रखता है तो आपको आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही देने हैं। अगर वो पास्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है, आंसर भी आपको पास्ट टेंस में देना पड़ेगा। समटाइम आपको पैसिव क्वेश्चन आंसर देना होते हैं, पैसिव में भी। अच्छा, अपनी राइटिंग ऑन वर्डिंग्स में जो आपने लिखना है उसमें आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको जो टेक्स्ट मिला है, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, उसको कंसंट्रेशन से उसको ज़रा पढ़ना है, उसे रीड आउट करना है। और सवालों के आंसर देना तो ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि उसी जो लाइन जो है आपकी सेंटेंस की, जो भी जुमला आप बना रहे हो उसको सवाल में से ही आपको पूरी लाइन मिल जाती है, बस आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ता है। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर और करना है आपने। फिर उसमें आपने देखना है कि इस क्वेश्चन का लिंक किस चीज़ से रखता है। अगर वो कोई स्टोरी है, कोई टॉपिक है, लेसन, वो टॉपिक किस लेसन का है और उसमें क्या स्टोरी है, आपको स्टोरी पता हो, आप उसका स्टोरी को पूरा नोट कर लें। उसके बाद जो है आप अपने माइंड में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएँ कि इस स्टोरी में क्या हुआ था, इस चैप्टर में क्या हुआ था, सारी बातें आपके माइंड में हों। फिर आपने देखना कि क्वेश्चन किस बात से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। आपसे जैसा क्वेश्चन मांगा जा रहा है उसी से रिलेटेड आपने आंसर देना है। इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन taking analysis question is to make sure that you are absolutely clear on what you are being asked to do, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से एनालाइज करना है उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन से रिलेटेड इस स्टोरी जो है, वो टॉपिक जो है, जो लेसन था उसमें क्या कहानी थी, वो सब आपने अपने माइंड में लेकर आनी, एनालाइज करना है क्वेश्चन को। इट इज़ अनलाइकली डेट यू विल बी बीइंग आस्क्ड मेयरली टू एक्सप्लेन मीनिंग। फिर उसकी आपने मीनिंग अपने माइंड में लेकर आनी है। जब आपके माइंड में उससे रिलेटेड मीनिंग आ जाएगी तो फिर आप उसको अपनी ओन वर्डिंग्स में इजीली बना सकते हो। आपने बस इसी बात का ख्याल रखना है कि प्रेजेंट टेंस में सवाल आपसे किया जा रहा है तो आपको प्रेजेंट में आंसर देना है। अगर आपसे सवाल पास्ट में किया जा रहा है तो आपने पास्ट में आंसर देना है। और यही बस आपकी मेन चीज़ें। और एक चीज़ ये कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रीडिंग, ठीक है। आपने फिर अपने उसमें माइंड मैपिंग करनी है, ठीक है। माइंड मैपिंग करेंगे कि आप माइंड मैपिंग किससे रिलेटेड होगी, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। माइंड मैपिंग की आपने क्वेश्चन से रिलेटेड। फिर अगर आपका कोई मतलब साइंस का अगर टॉपिक है या कोई स्टडी का है या फिज़िक्स का है, कोई भी टॉपिक है, आपने क्या करना है, उसकी फिर हेडिंग आपने ऐसी अच्छी सेलेक्ट करनी है और साफ़ राइटिंग में करनी है। हेडिंग को अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। अगर पैराग्राफ राइटिंग है तो पैराग्राफ बनाना थोड़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो आपको अगर पैराग्राफ बनाना नहीं आते तो डोंट टेक टेंशन, यू विल राइट ओनली जस्ट क्वेश्चन, अ सिंगल लाइन पॉइंट्स, यू कैन राइट आल्सो सिंगल लाइन पॉइंट्स। और पॉइंट्स को भी आप हाईलाइट करते जाएं, आप सर्किल कर लें, आप स्टार बना लें, ठीक है। इस तरीके से आपका जो लेसन जो है, जो टॉपिक है, अगर ज़्यादा टॉपिक है तो आप जाहिर सी बात है अगर पैराग्राफ ऐसे तो आप पैराग्राफ राइटिंग में ही करते हैं ऐसे, ठीक है। और कोई दूसरे टॉपिक हों तो आप सिंपल एक लाइन के क्वेश्चन पॉइंट्स बनाइए, एक लाइन के, और वो एक लाइन के पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते जाएं, तो इससे भी आपका क्वेश्चन अच्छा लगता है। हेडिंग खूबसूरत डालें। और अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो फिर पैराग्राफ में तो आपको पूरा पैराग्राफ ही लिखना होता है, और पैराग्राफ में बीच में भी अगर कोई अच्छा पॉइंट आ रहा है तो उसको आप अंडरलाइन कर दें ताकि उससे वो खूबसूरत लगे। दूसरी चीज़ ये
कि जो भी टॉपिक आपका ख़त्म हो रहा है उसके लास्ट में आप उस टॉपिक की एंडिंग कर दें, कोई खूबसूरत सा साइन बना दें कि आपका आंसर ख़त्म हो गया, जैसे लाइक दिस। ऐसे भी आप बना सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता ना इंग्लिश में आंसर देना, मुश्किल लगता है, तो आप पहले अपने पूरे माइंड में माइंड मैपिंग करें, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर अपने माइंड में लेके आएँ, उसको फिर सोचें, ठीक है। फर्स्ट काम तो आपका ये थिंकिंग करना, उस बारे में कुछ स्टोरी बैकग्राउंड लेकर आना उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट किया, आपने राइटिंग स्टार्ट की। जब आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे, पहले तो आपने रीडिंग की, फिर आपने राइटिंग स्टार्ट की। इन बिटवीन राइटिंग आपने उस अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है कि आपको पॉइंट्स में काम करना है। पॉइंट आप बना सकते हैं तो इजी छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, ठीक है। और पॉइंट्स को बुलेट्स वगैरह लगा के, स्टार वगैरह लगा के, इससे भी आप अपना खूबसूरत बना सकते हैं। पैराग्राफ तो आपको ऐसे राइटिंग में तो आपको पैराग्राफ ही बनाना पड़ते हैं, तो फिर वो तो आप पैराग्राफ ही बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी आपको ग्रामर और अच्छी होनी चाहिए। करेंगे, राइटिंग करेंगे, ठीक है। जो आपने लिखना है ऑन योर वर्डिंग्स में वो सब आप राइट डाउन करते जाएंगे। और आपने क्या करना है, अच्छे पॉइंट्स जो है हाईलाइट करने हैं, ठीक है ना। हाईलाइट करने, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट ऊपर कर लेने, कुछ सेंटर में हाईलाइट कर लेने, और कुछ एंडिंग में कोई ख़ास इम्पोर्टेंट पॉइंट एंडिंग करने के लिए रख लें, ताकि उससे आपका पेपर खूबसूरत लगे और एग्ज़ामिनर को चेकिंग करने में भी प्रॉब्लम ना हो। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अच्छा कर सकते हैं, उतना ही आप अच्छा उसका आंसर दे सकते हैं। आपने ये कोशिश करनी कि एग्ज़ामिनर को मेरी कॉपी अच्छी लगे। और आपने एक बात का और ख़्याल रखना है कि जब आप ऑन सेल्फ राइटिंग करते हैं ऑन वर्डिंग्स में, तो फिर आपने उसमें क्या करना है, उसमें कटिंग्स वगैरह नहीं करनी है आपने, कि लाइन लिखी और कट कर दी, लाइन लिखी और कट कर दी। कटिंग से भी ज़रा परहेज़ करिएगा, ठीक है। उससे आपके टॉपिक की खूबसूरती भी ख़त्म होती है। तो आप पहले पॉइंट सोच लें अच्छे तरीके से, आपको कौन सा पॉइंट पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे कर